नमस्कार, स्वागत, खुशामदीद, एक बार फिर आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 12 जिसका नाम है हेरोन्स फॉर्मूला। करते हैं तो सबसे पहले हम देखते हैं इस चैप्टर से रिलेटेड जो फॉर्मूले हमको यूज करने हैं उनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। स्टूडेंट, सबसे पहला फॉर्मूला जो हमने 5th या 6th क्लास में हमने पढ़ा होगा, व्हाट इज द शेप ऑफ दिस फिगर? दिस इज कॉल्ड रेक्टेंगल। तो स्टूडेंट, रेक्टेंगल में दो डायमेंशन होती है, पहले को बोलते हैं लेंथ और दूसरे को बोलते हैं ब्रेथ। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रेक्टेंगल? लेंथ इनटू ब्रेथ। ये कुछ कुछ जगह पे हमको इस चैप्टर में काम आएगा। सेकंड, स्क्वायर। स्क्वायर, व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर? एरिया ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू साइड स्क्वायर। This is side because all sides are equal. या आप a भी ले सकते हैं। So formula is a square. Third, अगर आपको एक ट्राइंगल दिया हो और उस ट्राइंगल में आपको हाइट भी दे रखी हो, फॉर एग्जाम्पल a है, जैसे यहाँ पे जहाँ पे भी 90 डिग्री गिरता है उसको हम एल्टीट्यूड कहते हैं, हमने 7th क्लास में पढ़ा, या उसी को हम हाइट कहते हैं, और जहाँ पे गिरता है उसको हम कहते हैं बेस, जिस साइड पे गिरता है। सो BC इज बेस यहाँ। सो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला हाफ इनटू बेस इनटू हाइट। आपको याद होगा 7th क्लास में पढ़ा था हमने। बट ये लगता कब है? जब आपको एक एल्टीट्यूड या और एल्टीट्यूड पे एल्टीट्यूड जहाँ पे गिर रहा है वो बेस अगर आपको गिवन हो, एल्टीट्यूड और बेस, तब ये फॉर्मूला लगता है। फोर्थ फॉर्मूला जो इस साल हमको पढ़ना है, अब वही ट्राइंगल है बट इस बार आपको न बेस न एल्टीट्यूड, इस बार आपको क्या रहता है? तीनों साइडें गिवन है, A, B and C। ये all three sides are given। all three sides are given। अब 3 sides अगर आपको गिवन है तो ये फॉर्मूला आपको दिया है हेरोन्स ने। अलेक्जेंड्रा इजिप्ट में एक मैथमेटिशियन थे, उनका नाम था हेरोन्स। उन्होंने ये फॉर्मूला डिराइव किया। वो बोलते हैं कि सबसे पहले सेमी पेरीमीटर, एस मतलब है सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर मतलब होता है A प्लस B प्लस C, तीनों साइड होगा प्लस, उसको किससे डिवाइड? सेमी मतलब आधा, एस निकालिए। फिर एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC, इसको हेरोन्स फॉर्मूला कहते हैं। फॉर्मूला है S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, को बोला जाता है हेरोन्स फॉर्मूला या हीरोज फॉर्मूला बोला जाता है। नेक्स्ट, आइसोसेलेस ट्राइंगल। अब आइसोसेलेस ट्राइंगल क्या होता है? वो ट्राइंगल जिसकी दो साइडें क्या होती हैं? इक्वल। हम यहाँ पे बोलते हैं इक्वल साइड्स ईच। जो ईच इक्वल साइड है उसको मान लेते हैं A, और जो अनइक्वल साइड है उसको मान लेते हैं B। So this is a triangle A, B, C, these are two equal sides। इसको हमने A मान लिया और ये B। अब यहाँ पे क्या लगा सकते हैं? हेरोन्स फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। पर जब हेरोन्स फॉर्मूला आप इस पे लगाएंगे तो इसका एरिया का फॉर्मूला आएगा, एरिया ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल इज B/4 अंडर रूट 4A² माइनस B²। अब आप इस फॉर्मूले को भी याद कर सकते हैं, या तो इसको याद कर लीजिए या हेरोन्स फॉर्मूला से अप्लाई करके अंडर रूट S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C का भी यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट, 6th, नेक्स्ट है इक्विलैटरल ट्रायंगल। अब इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है? वो ट्रायंगल जिसकी तीनों साइडें क्या होती हैं? इक्वल, P, Q, R। वही हम इसमें क्या मान लेते हैं? तीनों इक्वल साइड्स को A मान लेते हैं। इसमें भी आप हेरोन्स लगाएंगे तो उसका जो फॉर्मूला बन के आएगा वो आएगा √3/4A²। आप चाहें तो इक्विलैटरल का ये वाला फॉर्मूला बहुत जगह है, इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन भी आपका फर्स्ट एक्सरसाइज में, वो हम करेंगे कैसे ये फॉर्मूला डिड्यूस किया गया, कैसे ये फॉर्मूला आया। नेक्स्ट, 7th, पैरेललोग्राम। ये हमने लास्ट ईयर भी पढ़ा, तो बताइए व्हाट इज द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम? उससे पहले बताइए व्हाट इज पैरेललोग्राम? पैरेललोग्राम whose two pair of opposite sides are parallel. This is parallel to this, this is parallel to this. So what is the area? Area is equal to base into height. ट्राइंगल का डबल होता है। So यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगा what is base and what is height? Height 90 डिग्री किसी भी एक वर्टेक्स से, और ये हाइट जहां पे फॉल करती है उस साइड को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे BM क्या है? आपकी हाइट है,
एंड DC इज योर बेस। अब ये ध्यान में रखने वाली बात है। फॉर एग्जाम्पल अगर ये हाइट ऐसे गिरती 90 डिग्री तो DN इज योर हाइट एंड AB इज योर बेस। सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हाफ बेस इनटू हाइट। नेक्स्ट एट एक और फॉर्मूला रोम्बस। सो व्हाट इज रोम्बस? whose all sides are equal। रोम्बस all sides are equal। बट आप बोलोगे सर स्क्वायर में भी ऐसा होता है, बट यहाँ पे क्या होता है डायगोनल्स आर अनइक्वल। फॉर एग्जांपल दिस इज डायगोनल, यहाँ पे दो डायगोनल हम लेते हैं, एक है डायगोनल D1 और एक है डायगोनल D2। दिस इज D1 एंड दिस इज डायगोनल D2। ये दोनों क्या होती है अनइक्वल होती है। सो व्हाट इज द एरिया ऑफ रोम्बस? एरिया ऑफ रोम्बस इज इक्वल टू हाफ D1 into D2। ये भी हमने लास्ट ईयर पढ़ा हुआ। एंड लास्ट एक और फॉर्मूला 9 ट्रेपीजियम। बताइए ट्रेपीजियम क्या होता है? ट्रेपीजियम जिसमें वन पेयर PQRS, दिस वन पेयर क्या होता है? पैरेलल होता है। PQ इज पैरेलल टू RS। सो एरिया का फॉर्मूला एरिया इज इक्वल टू हाफ A प्लस B इंटू H। या अगर आप इसको लिखना चाहें एरिया इज इक्वल टू हाफ A प्लस B सम ऑफ पैरेलल साइड्स। ये दिस इज A दिस इज B। आप इसको A को A एक को B मान सकते हैं इंटू हाइट। अब हाइट क्या होती है? हाइट मैंने आपको बताई जो 90 डिग्री गिरता है उसको क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। दिस इज द एरिया। इतने फॉर्मूले अगर आपने लर्न कर लिए हैं तो आपको क्या है, आपको इस हीरोन्स फॉर्मूला का हर क्वेश्चन आपको इजी गोइंग में आ जाएगा। सो स्टूडेंट आइए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन, द ट्रैफिक सिग्नल इंडिकेटिंग स्कूल अहेड। आपने देखा होगा फॉर एग्जांपल ये देखिए ऐसे एक सिग्नल बना हुआ जिसमें स्कूल अहेड लिखा हुआ किस फॉर्म में? इक्विलेटरल ट्रायंगल के फॉर्म में जिसकी साइड A है। तीनों साइडें A है क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। आपको बोला है यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला से इसकी एरिया निकालो। हमने तो डायरेक्ट फॉर्मूला हम लिख चुके हैं √3/4a²। यहां पे अब हम पूरा डिड्यूस करेंगे पूरा वो फॉर्मूला कहां से आया है। तो इसको देखिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले व्हाट आर द थ्री साइड्स? A एंड A। सो सबसे पहले हमने क्या बोला? सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। सेमी पेरीमीटर का फॉर्मूला मैंने आपको लिखा चुका हूं A प्लस B प्लस C अपॉन 2। यहाँ पे A प्लस B प्लस C तीनों ही A है अपॉन 2 इज इक्वल टू 3A अपॉन 2। दिस इज सेमी पेरीमीटर। नाउ यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला, हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? हीरोन्स फॉर्मूला आपको कहता है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू √S माइनस A S माइनस B S माइनस C। वैल्यू पुट कर लीजिए। S पेरीमीटर 3A अपॉन 2। नेक्स्ट 3A अपॉन 2 माइनस A, 3A अपॉन 2 माइनस A एंड 3A अपॉन 2 माइनस A, क्योंकि तीनों साइड्स इक्वल। सॉल्व कर लेते हैं। 3A अपॉन 2 एज इट इज। यहाँ पे क्या लेंगे? एलसीएम 3A माइनस 2A सेम एज इट इज 3A माइनस 2A अपॉन 2, 3A माइनस 2A अपॉन 2। सॉल्व कर लीजिए। नेक्स्ट स्टेप में 3A अपॉन 2 माइनस करेंगे A अपॉन 2 इंटू A अपॉन 2 इंटू A अपॉन 2। नेक्स्ट अब यहाँ पे ध्यान से देखिए A अपॉन 2 A अपॉन 2 A अपॉन 2 A अपॉन 2। हाउ मेनी टाइम्स? 4 टाइम्स। कितने कितने के पेयर से बाहर आ जाएंगे? दो दो के पेयर से बाहर आ जाएंगे। A अपॉन 2 इंटू A अपॉन 2 और अंदर क्या बचेगा? √3। थोड़ा इसको अरेंज कर लीजिए। √3 अपॉन 4A²। दिस इज एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। याद है आपको? हमने ये डायरेक्ट ये फॉर्मूला लिखा था। तो ऐसे करके ये फॉर्मूला आता है एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल। अब पहला पोर्शन खत्म। सेकंड पोर्शन में क्या बोला है? इफ द पेरीमीटर आपको दिया हुआ है 180। ये सेकंड पार्ट है, यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख देता हूँ। पेरीमीटर का मतलब होता है A प्लस A, तीनों का सम कितना देगा? 180। 3A इज इक्वल टू 180, A इज इक्वल टू 180 अपॉन 3। व्हाट इज A? 60। तो आपको क्या पता चला यहाँ से? 60 सेंटीमीटर एक साइड। अब यहाँ पे बात वापस से हीरोन्स लगाने की जरूरत नहीं, इस फॉर्मूले का यूज करना है।
तो हमको क्या निकालना है उसका एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। सिग्नल बोर्ड का एरिया किस फॉर्म में सिग्नल बोर्ड, इक्विलेटरल ट्रायंगल, यहाँ ऐसे लिखते हैं इक्विलेटरल ट्रायंगल लिखते हैं, किस शेप का, फॉर्मूला क्या है √3/4 a स्क्वायर। तो √3/4 a की जगह क्या लिखेंगे बेटा 60 का स्क्वायर, √3/4 इंटू 60 इंटू 60, 4 15 4 is 60, 16 5 is 90, 900 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर इज द आंसर। डन। स्टूडेंट आइए एक्सरसाइज 12.1 क्वेश्चन नंबर सेकंड पे। अ ट्रायंगुलर फ्लाईओवर है, एक ट्रायंगुलर साइड फ्लाईओवर पे एक ट्रायंगुलर साइड है, उसमें एक एडवर्टाइजमेंट लगाना है जिसके साइड 122 मीटर, 120 एंड 22 मीटर। तो पहली साइड को हमने 122 मीटर बोला, दूसरी साइड को 120 मीटर बोला और तीसरी साइड को 22 मीटर। अब कंपनी क्या कर रही है, यहाँ पे एडवर्टाइजमेंट लगाती है और किस रेट से लगाती है 5000 रुपीज पर मीटर स्क्वायर फॉर पर ईयर। एक कंपनी ने हायर किया 3 महीने के लिए, अब बताना उस कंपनी ने कितना रेंट देना पड़ेगा। तो रेंट के बाद में सबसे पहले हमको क्या करना पड़ेगा, एरिया निकालना पड़ेगा। एरिया वही हीरोस, क्योंकि तीनों साइडें दे रखी है। सबसे पहले एस बताइए, a प्लस b प्लस c अपॉन 2, सो 120 मीटर प्लस 120 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाय 2 करिए 122 40 264 डिवाइडेड बाय 2 132 मीटर। दिस इज सेमी पेरीमीटर यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला लगाते हैं। हीरोन्स फॉर्मूला बताइए, एरिया ऑफ ट्राइंगल, नाम दे दीजिए इसका ABC, ट्राइंगल ABC इज इक्वल टू अंडर रूट, जितनी बार लिखेंगे उतनी जल्दी ये फॉर्मूला याद होगा, s माइनस बी s माइनस सी। नेक्स्ट वैल्यू पुट कीजिए, s 132 मीटर, 132 माइनस 122 मीटर, 132 माइनस 120 एंड 132 माइनस 22 मीटर्स। सॉल्व कीजिए। नेक्स्ट स्टेप 132 माइनस 122 10, 132 माइनस 1 12 एंड 132 माइनस 110। नेक्स्ट, अब यहाँ पे ध्यान से देखिएगा बच्चों, यहाँ पे मैं आपको एक स्पेशल ट्रिक बताने वाला हूँ। जब भी अंदर जीरोस होंगे बाहर निकाल दीजिए फर्स्ट स्टेप में। कैसे, एक जीरो ये रहा, एक जीरो, दो जीरो में से कितने जीरो बाहर आ जाएंगे, एक जीरो बाहर आ जाएगा, दिस इज 10 बाहर। इससे इजी हमारे फैक्टर्स इजी होंगे। अब कितना बचा, 132 इंटू 1 लिखने की जरूरत नहीं है, 12 इंटू 11। अब इन सब के क्या बना लीजिए फैक्टर्स। देखिए 132 के फैक्टर्स 2 66 2 33 3 11 11 लिख लीजिए। 10 अंडर रूट में क्या आएगा, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 11। 12 के फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 3 बताया हमें, और इसके फैक्टर्स 11। सॉल्व कर लीजिए बेटा। जो 2 2 के पैर में देखिए, 1 2 1 2 2 2 बाहर, 1 3 बाहर और 1 11 बाहर। सॉल्व कर लीजिए। 3 2 6 2 12 12 इंटू 11 132 इंटू 0 132 मीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्रायंगुलर पार्ट इन द फ्लाईओवर। ये एरिया आ गया। अब सेकंड पार्ट आ गया। अब देखिए सेकंड पार्ट हमको क्या बोला गया, पर ईयर का ये दे रखा है और हमको 3 महीने के लिए चाहिए। तो सबसे पहले इसको 3 मंथ्स में लेके आते हैं। अर्निंग बाय एडवर्टाइजमेंट इन 1 ईयर। 1 ईयर का मतलब 12 मंथ्स लिख देते हैं। 12 मंथ में कितनी पर मीटर स्क्वायर में कितनी अर्निंग होती है, ₹5000। ये रहा। सो अर्निंग 12 मंथ में, तो मुझे तो कितने मंथ का चाहिए, 1 मंथ का। 1 मंथ पर मीटर स्क्वायर की अर्निंग बताइए, 5000 डिवाइडेड बाय 12। और हमको कितने महीने के लिए रेंट पे दिए, 3 मंथ्स के लिए रेंट पे दिए पर मीटर स्क्वायर। तो कितना, 5000 डिवाइडेड बाय 12 इंटू 3। देखिए 12 मंथ में इतना, 1 मंथ में क्या करते हैं डिवाइड, और ज्यादा का निकाल दो तो मल्टीप्लाई। 3 से 4 को कर दीजिए, 5000 डिवाइडेड बाय 4 ऐसे दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, इतने रुपीज। अभी सॉल्व और आगे ये हमारा क्या हुआ, 3 मंथ पर मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर के लिए इतना। अब आ जाइए, तो हमारा कितना मीटर स्क्वायर है, कॉस्ट फॉर एडवर्टाइजमेंट ऐसा लिखते हैं, फॉर 3 मंथ्स। 3 मंथ्स के लिए कितना, 3 मंथ्स पर मीटर स्क्वायर के अर्निंग 1 मीटर स्क्वायर के लिए 5000 अपॉन 4। तो हमारा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट फॉर 3 मंथ्स कितने मीटर स्क्वायर, फॉर 1320 मीटर स्क्वायर के लिए बताइए कितना, 5000 अपॉन 4 मल्टीप्लाई बाय 1320। 1 मीटर स्क्वायर के लिए 3 मंथ्स के लिए इतना, कितने मीटर स्क्वायर के लिए इतना, 4 से 4 3 जा 12, 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई कर लीजिए। 5 3 जा 15, 5 3 15 लिखे 16, 1 2 3 1 2 3 एंड 4।
16,50,000 rupees he has to pay for. So स्टूडेंट आइए थर्ड क्वेश्चन। एक ट्रायंगुलर पार्क है जिसकी तीनों साइडें दे रखी है, आपको बताना है इस ट्रायंगुलर पार्क में अगर फॉर एग्जांपल अगर आपको ग्रास ग्रो करनी है या इसमें बोला गया है इस वाले पोर्शन को आपको पेंट करना है, ट्रायंगुलर पार्क का ये वाला पोर्शन है इसको पेंट करना है, तो इसका एरिया कितना होगा? तो एरिया निकालेगा वही, आपको तीनों साइडें दे रखी है 11 मीटर, बी आपको दे रखा है 6 मीटर, सी 15 मीटर, कोई से भी तीनों एबीसी कुछ भी ले सकते हैं। सेम सेमी पेरीमीटर निकालिए फटाफट से। अब आपको फॉर्मूला याद हो गया होगा a + b + c अपॉन 2, 15 + 6 21, 21 31 32 अपॉन कितना 16 मीटर्स। फटाफट से यूजिंग हीरोन्स फॉर्मूला। हीरोन्स फॉर्मूला क्या कहता है? फॉर्मूला बताइए फटाफट से। हीरोन्स फॉर्मूला तो एरिया ऑफ पार्क, ट्रायंगुलर पार्क, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पार्क कितना? अंडर s s माइनस a s माइनस b s माइनस c। फटाफट से फॉर्मूला लगाइए। अंडर s की जगह पे आप लिखेंगे 16, 16 माइनस a 11, 16 माइनस 6 16 माइनस 15। फिर उसके आगे आपको सॉल्व करना। 16 माइनस 11 5 10 1। क्या बोला? फैक्टर्स बनाइए। अब आपको फॉर एग्जांपल यहाँ पे आपको फैक्टर्स पता है, जैसे फॉर एग्जांपल 16 इसका होता है 4, बाहर निकाल सकते हैं। जो बाकी जो बचा उसके फैक्टर्स बना लीजिए। 2 × 5 1 लिखने की जरूरत नहीं। बाहर और क्या आ जाएगा? 5 का पेयर बन रहा है 5 बाहर और √2 एज इट इज, तो 20 √2 मीटर स्क्वायर। दिस इज द आंसर। अब यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, अगर आपको और स्पेसिफिक करना है तो √2 की वैल्यू 1.41 भी से भी मल्टीप्लाई कर सकता है, अदरवाइज यहीं पे छोड़ दीजिए। फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल आपको दे रखा है, उस ट्रायंगल की आपको इस बार दो साइड्स आपको गिवन है, 18 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर। थर्ड साइड फॉर एग्जांपल इसको ए मान लीजिए, इसको बी। थर्ड साइड आपको अननोन है, गिवन नहीं है, बट इस बार एक नई चीज दे रखी है पेरीमीटर। तो हीरोन्स तो लगाना है, एरिया निकालना है तो हीरोन्स लगाना है, पर हीरोन्स कब लगता है? हीरोन्स के लिए तो तीनों साइडें चाहिए, पर तीनों साइडें दी नहीं है। इस बार आपको पेरीमीटर दे रखा है, तो देखिए पेरीमीटर का यूज कर लेते हैं। ए आपको 18, बी आपको 10 सेंटीमीटर, सी इज अननोन। पेरीमीटर बताइए फटाफट से, पेरीमीटर होता क्या है? पेरीमीटर होता है a + b + c, ये तीनों साइडों का प्लस। पेरीमीटर आपको 42, यहाँ पे 18 + 10 + c 42, 28 + c 42 - 28 = c। बताइए c = 14 सेंटीमीटर। तो ये वाली साइड कितनी आ गई आपकी? 14 सेंटीमीटर आ गई। अब तीनों साइड आपको पता है, तीनों साइड अगर आपको पता है तो एरिया निकाल सकते हैं। बिल्कुल। सबसे पहले सेमी पेरीमीटर क्या होता है? पेरीमीटर का आधा। इस बार a + b + c की जगह पेरीमीटर अपॉन 2 लिख सकते हैं। पेरीमीटर आपको दे रखा है पहले से 42 अपॉन 2 = 21 सेंटीमीटर। लगाइए यूजिंग, बार-बार लिख रहे हैं हीरोन्स फॉर्मूला, हर बार हीरोन्स फॉर्मूला पूरा लिखना है, आपको मार्क्स मिलेंगे इसके। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC फटाफट से बताइए। अंडर रूट s minus a s minus b s minus c। अंडर रूट s is 21, 21 minus 18, 21 minus 10 and 21 minus 14। सॉल्व कर लीजिए बेटा। 21, 18, 3, 11 and 7। फैक्टर्स बना लीजिए। 21 के फैक्टर 3 × 7 × 3 × 11 × 7। बाहर निकाल लीजिए, एक 3 बाहर एक 7 बाहर, तो 3 × 7 और √11 अंदर, तो 21 √11 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल। क्वेश्चन नंबर 5, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टूडेंट्स। साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन रेशियो 12:17 × 25। जब भी रेशियो में दियो उसको x मानते हैं। a = 12x, b = 17x, c = 25x। अब और साथ में एक चीज देखा पेरीमीटर। तो इस पेरीमीटर का, क्योंकि हीरोन्स तभी लग सकता है जब आपको तीनों साइडें पता हो, तो इस पेरीमीटर का, जैसे पिछले वाले क्वेश्चन में हमने पेरीमीटर का यूज किया था, पेरीमीटर = 540। पेरीमीटर होता क्या है? तीनों साइडों का प्लस। a + b + c = 540। a = 12x + 17x + 25x = 540। प्लस कर लीजिए इसको, 12 13 14 2 3 4 5 54x = 540। x = 540 / 54। व्हाट इज x? 10। सो अब इस x की वैल्यू को तीनों में पुट कीजिए। सो व्हाट इज a? 12 × 10 = 120 मीटर। व्हाट इज b? 17 × 10 170 मीटर। व्हाट इज c?
25 इंटू 10 इज इक्वल टू 250 मीटर्स। तीनों साइड आ गई तो क्या, उसके बाद s इज इक्वल टू a प्लस b प्लस c अपॉन टू a प्लस b प्लस c कितना आएगा 540 आएगा, क्योंकि हमको पता है पेरीमीटर होता है, डिवाइडेड बाय 270 मीटर्स। स्टूडेंट आ गया पेरीमीटर, तीनों साइड भी आ गई, क्या निकालना, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, क्योंकि तीनों साइड आपको पता है हीरोन्स फार्मूला, अंडर रूट s माइनस a s माइनस b s माइनस c। वैल्यू पुट कर लीजिए फटाफट से। s आपका 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 एंड 270 माइनस 250। इसके बाद आपको सिंपल कैलकुलेशन करनी है। कैलकुलेशन कैसे, 270 150 माइनस कीजिए 100 माइनस कीजिए 20। अब यहाँ पे जो मैंने आपको ट्रिक बताई थी, जीरोस बाहर निकाल लीजिए। जीरोस कितने, देखिए 1 2 में से एक जीरो बाहर, इन दोनों में से एक जीरो बाहर और एक 1 आगे रखा। अंदर जो बच गया लिख दीजिए, 27 बच गया, 15 बच गया, मैंने कहा 1 लिखने की जरूरत नहीं, और यहाँ से क्या बच गया 20 बच गया। वापस से ध्यान से देखिए, 2 जीरो में से एक जीरो, 2 जीरो में से एक जीरो, 1 आ गया, मतलब 100। यहाँ पे कितना है 10,000 में से 100 उसका स्क्वायर। आगे जो अंदर बच गया उसके क्या कर लेंगे फैक्टर्स। 27 के फैक्टर हमको पता है 3 into 3 into 5 3, एंड 15 के फैक्टर हमको पता है 3 into 5, 20 के फैक्टर 2 into 2 into 5। अब जो भी बच गया पेयर में से बाहर निकालिए, स्क्वायर रूट में से। देखिए 1 2 3 4, 4 में से कितने 3, 2 3 बाहर, 2 5 में से एक 5 बाहर, और 2 2 में से एक 2 बाहर। 3 3 9, 5 2 10, 9,000 मीटर स्क्वायर इज द एरिया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वापस से आपको बता रहा हूं, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। स्टूडेंट यहाँ पे हम लोगों ने सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे आप सेंटीमीटर लीजिए, तो यहाँ पे मीटर है, तो यहाँ पे भी मीटर स्क्वायर आ गया। सो स्टूडेंट आइए क्वेश्चन नंबर 6, एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। आइसोसेलेस ट्रायंगल हमको पता है क्या होता है, जिसकी दो साइडें क्या होती है, इक्वल होती है। तो उस आइसोसेलेस ट्रायंगल में पेरीमीटर दे रखा है, पेरीमीटर मतलब तीनों साइडों का प्लस। पेरीमीटर कितना दे रखा है आपको, 30 सेंटीमीटर। ईच इक्वल साइड, जो इक्वल साइड है हमने बोला ये दोनों इक्वल साइड्स हैं। फॉर एग्जांपल ये ए ले लेते हैं, ये बी ले लेते हैं, और तीसरी साइड को सी ले लेते हैं। एक जो इक्वल साइड है वो है 12 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर। अब मैंने जो आपको यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला, यहाँ पे मैंने आपको एक फॉर्मूला बता रखा था, कौन सा, जो आइसोसेलेस का, उसमें थर्ड साइड जरूरी है, वो भी लगा सकते हैं और हीरोज भी लगा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ए इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, बी इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर एंड सी अननोन है, तो सी आपको फाइंड आउट करना है। पेरीमीटर का मतलब a प्लस b प्लस c, ये सेम अभी एक क्वेश्चन हमने किया था फोर्थ वाला, उसके जैसा। 12 प्लस c इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, 24 प्लस c इज इक्वल टू 30 सेंटीमीटर, c इज इक्वल टू 30 माइनस 24, c इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। तो थर्ड साइड क्या आ गई स्टूडेंट, 6 सेंटीमीटर थर्ड साइड। अब आप बताइए, तो स्टूडेंट आपको a, b और c तीनों साइड मैंने आपको निकाल के बता दी। इसके आगे का पोर्शन आप मुझे करके बताइए कि हीरोज फार्मूला का यूज करके इसका एरिया निकाल के बताइए, एरिया, और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए कि इसका आंसर्स क्या है। सो स्टूडेंट इसी के साथ हम लोगों ने आज हीरोज फार्मूला का चैप्टर नंबर 12 का फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीटली सॉल्व कर चुके हैं। होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आया होगा। अगर आपको कोई भी क्वेरीज है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में आके कमेंट कीजिए, मैं उससे भी रिलेटेड आपकी सारी क्वेरीज को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। वीडियोस को प्लीज लाइक शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.